नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा चैनल जो है वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर के है और इसमें मैं लोगों की कुंडलियाँ और उन कुंडली से मिलती हुई जो भी उनकी प्रॉब्लम है किसी एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अगर आप में से किसी को अपनी कोई कुंडली दिखानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में अपना कोई एक क्वेश्चन डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उसका जवाब मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। चलिए, आज सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूं मीनल की कुंडली। और मीनल ने मुझे क्वेश्चन भेजा है कि मेरा काम जो है वो बनता नहीं है और मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता और मैं अपना एग्ज़ाम पास करने के लिए जितनी भी कोशिश करती हूँ मेरे मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते। तो मीनल को मैंने भेजा था व्हाट्सएप पे ही जवाब कि बेटा आपको 600 ग्राम चने की दाल थर्सडे वाले दिन मंदिर में देने जाना है। और उसका मेरे को जवाब आया कि आंटी मैं दाल तो देने जा रही थी लेकिन सामने ही पड़ोस वाली आंटी मिल गई और इसलिए मैं गई नहीं कि वो मेरे से पूछेगी। भाई, ये नहीं सोचना कि तुम्हें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। अपने उपाय करने ही हैं और आप अपने उपाय सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, अपने ही भले के लिए कर रहे हो। साथ वाली आंटी नहीं आएगी जब आप रात रात भर बैठ करके पढ़ते हो और उसके बाद भी आपके मन चाहे आंसर, आपको जवाब नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या है उस वक्त? आंटी तो नहीं आती ना आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। तो ये आंटी खड़ी थी और मैं नहीं गई, ये गलत बात है। आप अपने अगर उपाय नहीं करोगे तो आपको फिर उन प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिलेगा? ठीक है ना? तो इसलिए आंटियों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपना चुपचाप निकल जाओ। और मेरी आंटियों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब बच्चे कहीं घर से बाहर निकल रहे हो तो प्लीज़ उनको ना तो देखो ज़्यादा और ना ही उनसे पूछो कि कहाँ जा रही है। ऐसे टोक नहीं लगाया करो। अड़ोस पड़ोस के बहुत सी आंटी ऐसे करती हैं, तो ये गलत बात है, ऐसे मत करिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था चांदनी का। इनकी प्रॉब्लम थोड़ी है संतान को लेकर के। इनका मेरे से क्वेश्चन ये था कि मेरा 2 बारी मिसकैरेज हो चुका है। तो बेटा, आपकी कुंडली देखने के बाद मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ इसको आपने किसी भी शनिवार से स्टार्ट करना है। ये 5 दिन का उपाय होता है। इसमें आपके हस्बैंड को जाके करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि थोड़ा उनकी कुंडली में ही प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है कि 10 बादाम, साबुत बादाम जिसके ऊपर शेल होता है ना, वो वाले 10 बादाम मंदिर में लेकर के जाइए। वहाँ पे अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम ये बोल करके और अपनी प्रॉब्लम बोल करके कि मेरे मिसकैरेज हो रहे हैं, हे भगवान मेरे शनि का उपाय है ये मेरा और मेरे सारे कष्ट हरो, ये कह करके आपने 10 बादाम वहाँ चढ़ाने हैं और उसमें से 5 बादाम घर वापस लेकर के आने हैं। ठीक है? अब उन 5 बादामों को एक वाइट पूजा वाला कपड़ा बाजार में मिलता है कॉटन का, उसकी एक छोटी सी थैली बना लेना वाइट कपड़े की, और उसे जिस धागे से सिलोगे वो भी वाइट ही होना चाहिए। आप उसके अंदर वो 5 बादाम रख देना और उन्हें संभाल के अलमारी में रखना। इस तरह से आपने 5 दिन तक ये उपाय करना है। 5 दिन का मतलब आप 50 बादाम चढ़ा करके आए और 25 घर वापस ले आए 5 दिन में। ठीक है? अब वो 25 बादाम आपने अपनी सफ़ेद वाली थैली में जो आपने बना के रखी हुई थी, उस सफ़ेद थैली में रख करके और अपनी अलमारी में या घर में कोई भी ऐसी जगह हो जो अंधेरी हो। शनि का उपाय है ना, अंधेरा चाहिए, उसको उस अंधेरी जगह में रख दो और फिर उसको कम से कम 1 साल पूरा उसको भूल जाओ। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम कंसीव करोगे उस दौरान
तो ऊपर वाले की कृपा से आपकी संतान बिल्कुल ठीक ठाक होगी। देने वाला वो है, विश्वास करके करोगे तो आपको हर उपाय लगेगा। विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना वो आपके काम नहीं बना सकती। इसलिए अगर आपने करना है उपाय तो आप उसको पूरे विश्वास से करो कि मैं ये कर रही हूँ और इसका फल मुझे अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अब आप पूछोगे कि 1 साल बाद मैं उसका करूँ क्या? 1 साल के बाद आपने वो वाली पोटली निकालनी है और उसको जाकर के नदी में या किसी भी चलते पानी में प्रवाहित करना है। उन 25 बादामों को, सफ़ेद थैली को नहीं बहाना। इस बात का खास ध्यान रखना, सफ़ेद थैली नहीं बहानी। उसको आप वहीं कहीं साइड में रख दो, डस्टबिन में डाल दो और उन 25 बादामों को भगवान का नाम लेकर के, हे भगवान हमारे सारे कष्ट आपने हर लिए, इसके लिए शुक्राना करना और वो 25 बादाम चलती नदी में बहा देना। इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई उपाय करते हो उसको करने के बाद जब आप वापस मुड़ते हो तो पीछे से चाहे कोई आवाज आ जाए, चाहे कोई गिर जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, कोई डब्बा गिर गया, कुछ आवाज आ गई, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उल्टे पांव बाहर आएंगे। कोई बोतल पानी की अपनी गाड़ी में या जिसमें भी आप आए हो, पैदल आए हो तो पानी की बोतल रख लेना, वहीं पे अपने हाथ पांव धो लेना और उसके बाद सीधा अपने घर आना या फिर आगे कहीं काम पे निकलना है आपको तो आप अपने काम पे निकल जाना। ये आपके जो मिसकैरेजेस हो रहे हैं ना, ये शनि के कारण है। इसमें बोला जाता है हमारे लाल किताब में कि शनि जो है वो अंडे खा जाता है, वो ऐसा सांप बन जाता है, ऐसे घर में है शनि, तो ये आपकी संतान को रुकने नहीं देगा। इसलिए आपको ये उपाय बड़े ही विश्वास से करना है, शुरू शनिवार से करना है। भगवान करेगा आपको बहुत जल्दी बहुत सुंदर और बहुत स्वस्थ संतान मिलेगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको संतान मिले जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास अभिमन्यु शर्मा का। उनकी मम्मी ने भेजा है ये मेरे को कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और 12th के एग्जाम अब इस साल हैं उसके। तो उसकी कुंडली देखने के बाद जो मुझे समझ में आया है तो इसकी शिक्षा में अड़चन है, यानी कि इसका कोई साल ड्रॉप हो सकता है, लेकिन आप उपाय करिए, भगवान करेगा इसका कोई साल ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका उपाय बहुत ही आसान है। एक तो आप केसर ले लीजिए बाजार से, बिल्कुल शुद्ध केसर होना चाहिए, नकली केसर भी बहुत मिलते हैं। एकदम अच्छा बढ़िया लेकर के केसर, और उसको एक चांदी की डिब्बी या कटोरी या आपके पास घर में प्लेट, कुछ ना कुछ तो चांदी का हम सबके घर में होता ही है, नहीं है तो आप कांच का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा केसर डाला और उस केसर पे रोज सुबह थोड़ा सा पानी डाला और उसको अपनी फिंगर से अच्छे से उसको घोल दिया। पानी थोड़ा डालना है क्योंकि हमें उसका टीका बनाना है। उसको लेकर के सबसे पहले लगाना है माथे पे बच्चे के, फिर उसकी ज़बान पे और फिर नाभि पे, या पहले नाभि पे फिर ज़बान पे फिर माथे पे, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये डेली करना है, रेगुलर करना है। आपके बच्चे के पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आएगी और इसका पढ़ाई में धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा। रीज़न क्या है? केसर लगाने से ये हमारा टेम्पल एरिया होता है, ये हमारा भगवान का स्थान होता है। जब हम यहाँ पे केसर हमारे बृहस्पति भगवान होते हैं, विद्या होती है। जब हम यहाँ पे केसर लगाते हैं, ज़बान पे केसर लगाते हैं और नाभि पे केसर लगाते हैं, तो केसर का तो कुछ अंश तो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, तो हमारे अंदर बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है, उससे उसका पढ़ाई में मन लगेगा।
उससे उसकी ऑरा भी स्ट्रांग होगी और वो बच्चा 101% पास होगा ही होगा। और जब भी आपको मौका लगेगा आप गौशाला में जाकर के गाय को बृहस्पतिवार वाले दिन चने की दाल जरूर खिलवाएं इस बच्चे के हाथ से। बुधवार रात को भिगो लीजिए चने की दाल और वीरवार यानी थर्सडे सुबह आप उसको गायों को ये चने की दाल बच्चे के हाथ से खिलवा दीजिए। इन एनी केस बच्चा नहीं भी जा पा रहा तो भी उसके मम्मी पापा उस बच्चे के बिहाफ पे ये उपाय कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे, अच्छे नंबर लाना, मम्मी पापा आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास आया है नवनीत का। ये भी दिल्ली से है और इनका क्वेश्चन है कि मेरे हर काम देरी से बनते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा है बच्चे, आप जो है वो शनि की 7.5 में चल रहे हो और इसमें आपका जो शनि है वो भी ऐसी जगह पे बैठा है जो कि आपको काम में डिले दे रहा है। तो इसका बहुत ही सिंपल उपाय मैं बता रही हूं आपको कि आपको क्या करना है। आपका बर्थडे आता है, एक नियम बना लो कि आपकी बर्थडे के बाद वाला जो भी पहला सैटरडे होगा उस सैटरडे को आपने एक लोहे का तवा, प्रॉपर जो गडरिये लोहारों से मिलता है ना, वो लोहे का तवा और एक लोहे का ही चिमटा, काले रंग का लोहे का ही चिमटा, एक तवा और चिमटा लेके किसी भी मजदूर को जो घर बना रहे होते हैं या किसी रिक्शा पुलर को जो कि पसीना बहा के अपना काम कर रहे हैं, उनको आपने दान देना है। एक बात का ध्यान जरूर रखना कि तवे के पीछे जो लकड़ी का हैंडल लगा होता है उसको निकलवा देना, लकड़ी बृहस्पति उसको निकलवा देना, उसमें से आपको प्योर लोहा दान देना है। तो लोहे का तवा और लोहे का चिमटा हर बर्थडे के अगले सैटरडे को एक नियम बना लो कि तुमको दान देना ही देना है। किसी मजदूर को दे दो जो घर बना रहे हैं, पसीना बहाते हैं अपना, वो शनि का ही रूप माना जाते हैं। और दूसरा कोई रिक्शा पुलर को भी दे सकते हो या किसी साधु को भी दे सकते हो। अब साधु आपको कहाँ मिलेंगे वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है शहरों में, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं, मजदूर घर बहुत बनते हैं यहाँ पे, तो आप किसी भी मजदूर को दान कर दीजिए। अब एक मैं आपको टिप देना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, क्योंकि मेरे पास मदर्स जो है ना वो काफ़ी इसको बात को लेकर के आती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अब एक तो उनकी एज होती है कि उनको लगता है उन्हें सब कुछ पता है, जिस मम्मी ने बड़ा कर दिया उनको कुछ नहीं पता, और अब हमें सब कुछ पता है कि वो नए जमाने के हो गए। अब पता नहीं कौन सा ज़माना बदल गया, हम भी बड़े हुए, हमारे तो कोई ज़माने नहीं बदले, पर आजकल बच्चों के ज़माने भाई बदल गए। तो इसका एक जो मैं इलाज दे रही हूँ, परफेक्ट इलाज मदर्स को, कि अपने घर में एक गाय बछड़ा का स्टैचू, जैसे मैं आपको ये सैंपल दिखाती हूँ, ये गाय बछड़े का स्टैचू है, ये है पीतल का। आप पीतल का लेकर के भी रख सकते हैं, आप चांदी का भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन वो जो बाजार में मिलते हैं ना चाइनीज और वो आर्टिफिशियल वाइट वाइट, वो नहीं लेना बिल्कुल भी, उनका नहीं पता किस मटेरियल के बने हैं वो। या तो आप ऐसे पीतल के ले लो, ये मैं पास से दिखाती हूँ आपको, और या फिर आप छोटे से चांदी के ले लो और ये गाय बछड़े को अपने घर में रखो। जिस भी घर में ये होता है उस घर में बच्चे मम्मी पापा की बात मानते हैं। अब मिलेंगे हम अगले हफ्ते, और इस बीच में अगर आप में से किसी को भी अपना कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ठीक से डाल दीजिएगा। तो और अपना सिर्फ एक क्वेश्चन डालिएगा, अगर मुझे उसके अलावा कुछ लगा उस कुंडली में बताने का तो मैं अपने आप से ही बता दूंगी। चलिए, नमस्कार।